हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो लिंक्डइन या किसी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने पोस्ट किया था, मैंने शेयर भी किया था कि दैट आई हैव जॉइंड माइक्रोसॉफ्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। सो देखो यार, बात ऐसी है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है मेरी ड्रीम कंपनी रही है राइट फ्रॉम द कॉलेज। अगर आप इस चैनल को अब तक फॉलो करते आए हो तो आपको पता होगा दैट आई गिवन सेवरल इंटरव्यूज। ठीक है, और उन सभी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी इस चैनल में प्रेजेंट है। सो उन सभी के फेलियर्स के बाद, इसमें से मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जो मैंने दिए हैं फेल्ड। ठीक है, एंड आई हैव बीन वेरी ओपन अबाउट दैट। ठीक है, और बट सम लर्निंग्स हैव बीन देयर, इसीलिए मैं वो सारे लर्निंग्स यहाँ शेयर करता हूँ ताकि यू माइट बेनिफिट फ्रॉम दैम। सो उन सारे इंटरव्यूज के बाद, उन मोस्टली फेलियर्स के बाद, I got this opportunity at Microsoft finally to join them as a software engineer. So this is like nothing like a mad ride for me until now. ठीक है, so बहुत पहले शुरू किया था, बहुत दूर से शुरू किया था, और यहाँ तक का सफ़र अब तक रहा है। इसी सफ़र का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहा मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में मतलब अप्लाई करके एक पूरा प्रोसेस एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और इन दिस वीडियो आई वांट टू शेयर द सेम इंटरव्यू एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट राइट, कि इस वीडियो के एंड में ना मैंने एक पर्सनल कुछ शेयर किया आप लोगों से, एक थॉट है और एक फैक्ट है, ठीक है, जो हुआ है। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू। सो प्लीज़ मेक श्योर ना कि ये वीडियो आप बस थोड़े एंड तक देखो, सो आपको भी वो चीज़ पता चले एंड होपफुली उससे आपका बेनिफिट हो। अब फाइनली शुरू करते हैं एक्सपीरियंस के साथ। एज यूजुअली ये जो पूरा वीडियो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। ठीक है, पहला पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ डिड आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे हाउ मेनी राउंड्स आर देयर। थर्ड पार्ट जिसमें हम देखेंगे व्हाट दे आस्क एंड फोकस ऑन दोज राउंड्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हम एक एक करके इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। So, how did I get this opportunity? So, a Microsoft recruiter reached out to me, and on a call we had a discussion, right? I was explaining the role and what is their expectations from the candidate. Okay? So, after explaining me everything, I was given 2 days to prepare for an online assessment. Speaking of online assessment, आपको पता चल गया होगा कि one part of the round was online assessment. ठीक है? So in total 5 rounds हुए मेरे माइक्रोसॉफ्ट में, out of 1 was online assessment and the other were interviews. ठीक है, so out of which the remaining 4 interviews, 3 were tech interviews and 1 was culture fit round. ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके ये क्या होता है और कैसे क्या फोकस रहता है उनका इन राउंड्स में। कल्चर फिट राउंड लाइक OA राउंड, यानी कि ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, जिसमें आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है। उस टाइम लिमिट में आपको कोडिंग क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं एक आईडी पे। ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म रहता है उनका, उस पर करना रहता है। तो उस पर आपका फोकस जो है इनका, वो सिर्फ इस पे नहीं रहता है कि आप कितना सही कोड करते हो। ऑब्वियसली आपको कुछ टेस्ट केसेस तो पास कराने ही है मिनिमम। आपका कोड क्वालिटी कैसा है, आपका कोड का परफॉर्मेंस कैसा है, आप इन मैट्रिक्स पे आप जज किए जाते हो, और एक फाइनली आपको एक स्कोर मिलता है एट द एंड ऑफ योर टेस्ट कंप्लीशन। और अगर उसमें जनरली आप 60% से कम रहते हो देन आप आगे कंसिडर नहीं किए जाते हो। 60% एंड अबव गाइज आर कंसिडर्ड मतलब वो आपका शायद मैनुअली भी आप टेस्ट किए जाते हो कोड क्वालिटी के बेसिस पे। ठीक है, 60% लाइक यू आर इन स्टिल इन कंसिडरेशन फॉर द नेक्स्ट राउंड। 60% अगर आप कम है तो मोस्ट प्रोबेबली आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे। एक चीज और बताना चाहूंगा कि सारे राउंड्स जो मेरे थे ये एलिमिनेशन राउंड थे, लाइक राइट फ्रॉम ऑनलाइन असेसमेंट टू बाकी चारों जो इंटरव्यूज हुए ये सारे एलिमिनेशन राउंड थे। एज मैं उन्हें क्लियर करता जा रहा था मुझे नेक्स्ट राउंड का कॉल आते जा रहा था। ठीक है, और एक और चीज की ये जो लास्ट के चारों इंटरव्यूज थे ये एक ही दिन में हो गए। ठीक है, देयर वाज अ गैप बिटवीन OA एंड द नेक्स्ट अपकमिंग राउंड्स जो मैं भी डिस्कस करूंगा, पर ये चारों इंटरव्यूज एक ही दिन में हो गए एंड ऑल वर एलिमिनेशन। ठीक है, आफ्टर एवरी राउंड आई यूज्ड टू बी इन्फॉर्म्ड दैट आई हैव क्लियर्ड इट एंड देन आई यूज्ड टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट राउंड। तो जैसा कि मैंने बताया इंटरव्यूज के बारे, इंटरव्यू में 3 टेक इंटरव्यू और एक कल्चर फिट राउंड, यानी टोटल 4 इंटरव्यूज हुए। आउट ऑफ दीज 3 टेक इंटरव्यू 2 था प्रॉब्लम सॉल्विंग DSA एंड कोर पे फोकस था। ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स यानी कि CN
ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे रिवॉल्व किया। उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पे सवाल पूछे, सीएन पे पूछा, प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए एज यूजुअली पूछा, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक और राउंड था सिस्टम डिजाइन राउंड। सिस्टम डिजाइन देयर फोकस अनलाइक ऑन डीएसए राउंड जहां फोकस आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे होता है, आपके कोड नॉलेज पे होता है, सिस्टम डिजाइन पे उनका फोकस मेरे इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी पे था, ठीक है। हाउ वेल आई एम वर्स विद द टर्म्स एंड हाउ वेल आई अंडरस्टैंड द वर्क विच आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, ठीक है। सो वहाँ उन्होंने मुझे मेरे पिछले प्रोजेक्ट जो मैंने काम किए हैं उस पर बहुत अच्छे से ग्राइंड किया कि मेरा नॉलेज है कितना अपने काम पे, ठीक है। सो यहाँ उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग्स देखी डीएसए एंड पहले 2 राउंड्स में, और थर्ड राउंड में उन्होंने मेरे को मेरी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी देखी। ऑब्वियसली कोर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में। मैंने इससे कोर आई मीन कोर सब्जेक्ट्स कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, ठीक है। सो ये हुए इंटरव्यूज, ठीक है, 3 इंटरव्यूज टेक। पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज एवर गिवन। इससे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा हो गया, एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। राइट फ्रॉम रिक्रूटर रीचिंग आउट, एक्सप्लेनिंग मी एवरीथिंग ऑनलाइन असेसमेंट, and interviews never felt like it was like a viva. Everything was like just a so fluent communication. It was like 2 colleagues discussing, 2 friends discussing. Like it was such a easy process. Like they made me comfortable throughout the process, right? Even the recruiters and the interviewers, they made me comfortable throughout the tech interviews, managerial round, and never felt like I'm giving an interview. Always like a discussion, and most probably that's also one of the key reasons, me being comfortable and myself, that helped me to crack this opportunity or this role. इंटरव्यू तो एक्सपीरियंस मैं इतना ही शेयर कर पाऊंगा। आई होप आप लोग समझे भी कि मतलब आई कांट शेयर द क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड होता है, आप किसी भी कंपनी से क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकते हो। बट आई हैव गिवन इनफ to let you get some understanding of how interview looks like for software, but persona to persona, like I mean role to role, requirement to requirement, थोड़ी चीज़ें चेंज भी होती हैं, ठीक है। थोड़ा जो आपसे कुछ पूछ सकते हैं, मेरे से कुछ और, थोड़ा चीज़ें मतलब 19-20, 18-20 कह सकते हो, फर्क रहता है टीम टू टीम रिक्वायरमेंट। तो मेरे लिए ऐसा था। अब एक चीज़ जो मैंने शुरुआत में कही थी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जरा उस पर बात करते हैं। हाँ, तो मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा माइक्रोसॉफ्ट वॉज अ ड्रीम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वॉज अ ड्रीम फॉर मी एंड लाइक इट फील्स सो गुड एट द मोमेंट दैट आई एम गेटिंग टू डू दैट, ठीक। मतलब आई नो आप में से बहुत लोगों का ऐसा होगा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं तो कोई और कंपनी आपकी ड्रीम होगी, कुछ और होगा, बट इट फील्स एवरी एफर्ट जो आप पुट करते हो, हर चीज़ जो आप सेक्रीफाइस करते हो, आप जो कंसिस्टेंसी दिखाते हो, आप जो परसिवियरेंस दिखाते हो, ट्रस्ट मी इट्स ऑल वर्थ। सारे फेलियर्स भी अगर आ रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप के क्लोजर ले जा रहे हैं जहां आप जाना चाहते हो। भाई आई दिस माइक्रोसॉफ्ट आई क्रैक्ड लाइक माई फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वाज कॉल्ड फॉर द लाइक इंटरव्यू प्रोसेस आफ्टर अप्लाइंग 20 टाइम्स। सो अगर मैं आपको अपना शेयर कर पाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल जहाँ अप्लाई करता था मैं, एक्शन कैरियर्स, तो वहाँ पे हो गए 20 रिजेक्शन है, 20 मतलब स्टार्टिंग से लेके 20 कुछ में रेफरल लिया, कुछ में रेफरल नहीं लिया। सो नेवर लूज होप। कॉलेज में मैंने एक बार इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, ओपन कैंपस था वो, तब से लेके आज तक आई हैव जस्ट वर्कड फॉर दिस डे। कई कंपनीज में अप्लाई किया बट था होप कि एक दिन आई हैड माई वन डे इन माई माइंड, एंड बस यही कहना हो यार, डोंट गिव अप। अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप फिर, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, बस वो आने ही वाला है, वो आने ही वाला होता है जब आप गिव अप कर देते हो। डोंट स्टॉप नाउ। बहुत दूर आ गए हो, अब स्टॉप नहीं करना है, और अभी शुरू नहीं किया, देयर इज नो बेटर अपॉर्चुनिटी देन टू स्टार्ट नाउ। नाउ मतलब अभी, मतलब वीडियो भी बंद कर दो, स्टार्ट नाउ। और इतना ही कहूँगा यार, स्टार्ट नाउ, लाइक लेटर मीन्स नेवर, ठीक है। तो स्टार्ट नाउ। अगर आपका कुछ डाउट है या कुछ क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। बस यही है, वर्क फॉर योर ड्रीम्स, डोंट जस्ट सी देम, वर्क हार्ड, वेक अप, sacrifice, persevere for them. They are all worth it. And that's it. Keep coding, keep learning,
I'll share more updates in the coming video. More such interview experiences are in pipeline. You will be getting to know one by one. Keep coding, guys. Keep learning. See you in the next video. Bye bye.